नमस्कार दोस्तों। गुजरात के अहमदाबाद में एक स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को कम्युनल राइट्स के दौरान 2002 के नरोदा गांव में मुस्लिम समुदाय के 11 सदस्यों के नरसंहार के सभी आरोपियों को बरी कर दिया, जिसमें बीजेपी की पूर्व विधायक माया कोटनानी और बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी भी शामिल है। तो आज इस वीडियो में नरोदा गांव मसाकर की ब्रीफ हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे। वैसे इस केस में टोटल 86 अक्यूज्ड थे, जिनमें से 18 लोगों का डेथ ऑलरेडी हो चुका है। वैसे अक्यूज्ड के खिलाफ इंडियन पीनल कोड के अलग अलग सेक्शंस चार्ज किए थे, जैसे कि सेक्शन 302 मर्डर, सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 143 अनलॉफुल असेंबली, सेक्शन 147 रायोटिंग, 148 रायोटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड 153 प्रोवोकेशन ऑफ रायोट्स। अब इन सारे ऑफेंसेस के मैक्सिमम पेनाल्टी डेथ पनिशमेंट है। तो अभी के हिसाब से ये सारे जो अक्यूज्ड है ये रिलीव हो चुके हैं। तो हुआ क्या था दोस्तों, देखिए आपको 2002 का गोथरा ट्रेन जलाने का घटना मालूम है, जिसमें 58 यात्री मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर कार सेवक अयोध्या से लौट रहे थे। तो उसी के विरोध में अहमदाबाद शहर के नरोदा गांव में बंद बुलाए गए थे। उस बंद के दौरान कम्युनल राइट्स हुआ, जिसमें 11 लोग मारे गए थे और 11 के 11 मुस्लिम्स थे। इसके बाद केस रजिस्टर हुआ और कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई 2010 में। तो प्रोसिक्यूशन ने 187 विटनेस की जांच की और डिफेंस ने 57 विटनेस की जांच की, और यह लगभग 13 वर्ष तक चले दोस्तों, जिसमें 6 जजेस ने मामला की अध्यक्षता की। सोचिए, वैसे इस केस का फास्ट ट्रैक ट्रायल होने वाला था और फास्ट ट्रैक ट्रायल के लिए 13 साल लगा दिए, और इन 13 सालों में 6 जजेस ने मामले की अध्यक्षता। इसके बाद सितंबर 2017 में भाजपा के वरिष्ठ नेता, अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माया कोटनानी के बचाव पक्ष के विटनेस के रूप में पेश हुए। 67 वर्षीय कोटनानी ने अदालत से अनुरोध किया था कि वो अमित शाह को इसलिए बुलाना चाहती है, यह साबित करने के लिए कि वो गुजरात विधानसभा में और बाद में 16 सिविल अस्पताल में मौजूद थी, न कि नरोदा गांव में जहां मैसेकर हुआ था। बेसिकली जब ये 11 लोगों का मर्डर हुआ था, उस टाइम पर माया कोटनानी उस स्पॉट में प्रेजेंट नहीं थी, यह साबित करने के लिए वो अमित शाह को पेश करवाया था। वैसे प्रोसिक्यूशन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों में पत्रकार आशीष खेतान द्वारा किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो और माया कोटनानी और बजरंगी और अन्य के कॉल रिकॉर्ड्स भी शामिल थे। वैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब ये ट्रायल शुरू हुआ था ना, एसएच वोरा प्रिसाइडिंग जज थे। वोरा साहब का तो गुजरात हाई कोर्ट में एलिवेशन हो गया बाद में। फिर इनके सक्सेसर्स ज्योत्सना याग्निक, के भट्ट और पीबी देसाई ट्रायल के बीच में ही रिटायर्ड हो गए। फिर आए स्पेशल जज एमके देव, उनका भी ट्रांसफर हुआ था बाद में। और बात यह है दोस्तों, इस केस का ट्रायल 4 साल पहले ही खत्म हो गया था, पर जज पीबी देसाई साहब रिटायर हो गए थे। तो जब एमके देव साहब आए, उनके सामने फ्रेश हियरिंग शुरू हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है, यह सब की वजह से यह केस जो है इतना लेट हो। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए, माया कोटनानी नरेंद्र मोदी लेड गुजरात गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर थी, जिन्हें कोर्ट ने कन्विक्ट किया था और 28 साल जेल का सेंटेंस भी दिया था नरोदा पटिया रायोट केस में, जिसमें 97 लोगों का मर्डर हुआ था। वैसे इन्हें गुजरात हाईकोर्ट ने बाद में डिस्चार्ज भी किया था। पर ये जो प्रेजेंट केस है दोस्तों, इस केस में इनके अगेंस्ट चार्जेस थे, एक तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, रायोटिंग का, मर्डर का एंड अटेम्प्टेड मर्डर का, और इस केस से भी इन्हें डिस्चार्ज किया है स्पेशल कोर्ट ने। वैसे आपको पता होगा 2002 का गुजरात रायोट्स के अंदर टोटल 9 मेजर कम्युनल रायोट्स हुए थे, जिसमें से एक था नरोदा गांव मैसेकर, जिसमें 97 लोगों की जान गई थी। वैसे दोस्तों इस केस के ट्रायल के दौरान काफी सारा ड्रामा हुए थे। एक तो देखिए 13 साल से ट्रायल चल रहा था और बीच में 6 जजेस चेंज हुए, ठीक है। तो ये जजेस चेंज होने की वजह से एक एक जज को केस शुरू से पढ़ना पड़ा। और एक बार तो माया कोटनानी और बजरंगी बाबू ने एक जज को यह बोला था कि अपने आप रिक्यूज करने के लिए। रिक्यूज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझाया है पहले भी। रिक्यूजल ऑफ जजेस मतलब अगर एक जज को लगता है एक पर्टिकुलर केस में वो अनबायस्ड जजमेंट नहीं दे पाएंगे, जैसे कि जज शायद प्रोसिक्यूशन या डिफेंस में किसी को जानता होगा, तो हो सकता है जज का जो जजमेंट होगा उसे अलग तरीके से लिया जाए, क्योंकि जज इनको जानता है इसलिए उनके फेवर में जजमेंट दिया। तो एक बार माया कोटनानी और बजरंगी बाबू जैसे जो अक्यूज थे, वो एक जज को यह बोल दिया था कि आप अपने आप रिक्यूज करो। उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल किया था,
पर कोर्ट ने वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था। अब माया कोटनानी और बजरंगी बाबू ने एप्लीकेशन इसलिए दिया था क्योंकि वही जज ने इन्हें एक बार कन्विक्ट किया था और वही जज के पास फिर से हियरिंग के लिए जाएंगे, हो सकता है अगेन कन्विक्ट करे। तो ये सब ड्रामा चल ही रहा था। और एक बार क्या हुआ था, इस केस का फाइनल जजमेंट आने वाला था, उसे कुछ दिन पहले जज का ट्रांसफर हो गया, फिर नया जज आए, वो केस पढ़े, फिर से टाइम लग गया। वैसे देखा जाएगा तो जैसे मैंने आपको पहले बोला, गुजरात राइट्स के अंदर टोटल 9 मेजर कम्युनल राइट्स हुए थे। उसमें से सबसे खतरनाक था नरोडा का मैसेकर जो है, क्योंकि जस्टिस नानावती कमीशन के सामने जो पुलिस ऑफिसर्स बयान दिए थे, जस्टिस नानावती कमीशन तो आप जानते ही होंगे, गुजरात राइट्स को यही कमीशन ने इन्वेस्टिगेट किए थे। तो इस कमीशन के सामने कुछ पुलिस ऑफिशियल्स ने बयान दिए थे कि हम दूसरे जगह पर लोगों को बचाने के लिए इसलिए पहुंच नहीं पाया क्योंकि हम नरोडा गांव में और सीरियस सिचुएशंस को संभाल रहे थे करके। मेरा कहने का मतलब है, जस्टिस नानावती कमीशन का एक फाइंडिंग में यह बोला गया था कि जहां पे दंगे हो रहे थे उधर लोगों को बचाने के लिए पुलिस नहीं पहुंचे थे करके। तो पुलिस ऑफिशियल्स का रिप्लाई यह था कि हम नरोडा गांव में लोगों को बचा रहे थे। तो जो भी है दोस्तों, इस केस में जितने भी अक्यूज्ड थे, मतलब टोटल 86 अक्यूज्ड में से 18 लोगों का तो डेथ हो गया, बाकी 68 को एक्विट किया है स्पेशल कोर्ट ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।